16वीं सदी का महाराष्ट्र, जहां समाज ऊंच नीच और जात पात में बटा था, जहां मंदिरों के दरवाजे कुछ लोगों के लिए खुले थे और बहुतों के लिए बंद। इसी दौर में जन्म हुआ एक ऐसे संत का जिसने कहा, ईश्वर सबका है, किसी का मोनोपोली नहीं। और वो संत थे एकनाथ, जो एक कवि थे, एक विचारक थे और एक धर्म के योद्धा थे, जिन्होंने ऐसे कीर्तिमान गढ़े जिसे आज भी लोग ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि देखते हैं, गाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। आज हम इन्हीं की जीवन यात्रा पे चलने वाले हैं और बहुत कुछ ऐसा लेकर के आने वाले हैं जो आप इस संत के बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जबकि एक संत 500 साल पहले ही इन चीजों की ना सिर्फ बात किया बल्कि अलग जगाया था और लोग उनके साथ आए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन 500 सालों में ये चीजें बदल गई? वो कौन लोग आए, वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारे संतों की वाणी हमें भुलवा दी? आखिर कैसे 500 साल पहले भी इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स की बात किया था संत एकनाथ जी ने? आज आइए इन्हीं पूरी बातों को खोलने की कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं और संत एकनाथ जी की कहानी सुनते हैं। एकनाथ का जन्म 1533 ईस्वी में पैथड़ गांव में हुआ था। एकनाथ बचपन से ही तेजस्वी थे, पर समाज उन्हें नीची जातियों से मेल जोल के कारण मंदिरों से दूर कर देता। वो पुजारी से पूछते, क्या भगवान सिर्फ उच्च जाति का है? बचपन का यह सवाल ही आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बन गया। जरा सोचिए कि बचपन में किसी बच्चे से यह कह दिया जाए कि भगवान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी जाति के लिए नहीं है, तो उस मानस पटल पे क्या पड़ेगा, उस बाल मन पे क्या असर पड़ेगा? ऐसा ही कुछ था संत एकनाथ जी के साथ भी, लेकिन उन्होंने छोड़ने के बजाय एक आंदोलन करने का ठाना और वो परिणाम आगे जो निकल के आया उसको पूरी दुनिया ने देखा। कहा जाता है कि एकनाथ काशी पहुंचे, गंगा स्नान के लिए भीड़ उमड़ी थी, पंडित ऊंची जाति वालों को प्राथमिकता दे रहे थे। एकनाथ ने सबसे पहले गंगा का जल दिया उन्हें, जिन्हें समाज अछूत कहता था। पूरा घाट यह देखकर सन्न रह गया। लोग चिल्लाए, धर्म भ्रष्ट हो गया। पर एकनाथ शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, गंगा का जल सबका है, ईश्वर का आशीर्वाद किसी जाति का गुलाम नहीं। जरा उस साहस को सोचिए कि 500 साल पहले जो ये एक्ट था वो कितना डेंजरस रहा होगा कि एक छोटी जाति का व्यक्ति भीड़ के सामने खड़ा होकर के ये कहे कि गंगा किसी एक की नहीं है बल्कि वो सबकी है। ये बात उस समय कितनी खतरनाक रही होगी। क्या आज हम इस तरह की कोई हिम्मत कर सकते हैं अगर स्थिति ऐसी बन जाए तो? एकनाथ केवल विद्रोही नहीं थे, वे विद्वान भी थे। उन्होंने लिखा एक नाथी भागवत, मराठी में भागवत का भाष्य। यह किताब संतों के लिए नहीं बल्कि किसानों, स्त्रियों और बच्चों के लिए थी। उनकी कविता में न संगीत का तामझाम, न भारी संस्कृत, बस लोक भाषा का लोक जीवन। वो कहते, जो जे वालछिल तो ले लाहो, प्रभु दया करी दीना नाथो। इसका मतलब जो चाहे प्रभु वही देंगे, क्योंकि वो दीनों के नाथ हैं। आज हम नॉलेज की बात करते हैं, लोकतांत्रिक होने की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, पर क्या कभी किसी ने पलट के उस इतिहास के पन्ने को देखा है जहां संतों ने 500 साल पहले ही न सिर्फ इसकी बात की बल्कि लोगों को अधिकार भी दिलाया? वो डेमोक्रेसी भी लाए और लोगों को ज्ञान भी दिए, तमाम विरोधों के बावजूद भी। पर आज ऐसा क्यों नहीं? दरअसल एक मजेदार बात रही है, जब मैं ये संतों की सीरीज लेकर के आ रहा हूं तो एक बात पता चल रही है कि अलग अलग दौर में पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के संत पैदा हुए और उन्होंने पूरे भारत को इस ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग से समृद्ध बनाया। यही वजह है कि भारत अपने पिलर पे इतनी मजबूती से खड़ा है कि उसकी कोई नींव नहीं हिला पाता। जरा सोचिए वो क्या दौर रहा होगा। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य, अलग अलग संत,
और सबका काम सिर्फ एक था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आप जाएंगे तो भाषाएं अलग हो सकती हैं, संत अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब का मूल सिर्फ एक था, प्यार, ज्ञान और धर्म। ये कितनी अजीब बात है। एकनाथ का काम कट्टरपंथियों को चुभता था। वे उन्हें गालियां देते, पत्थर मारते। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने घंटों तक अपमान सहा, पर उनके होठों पर केवल राम का नाम था। वे कहते थे, अगर लोग गालियां दें और मैं राम का नाम लूं तो यह भी ईश्वर की कृपा है। यही उनका धैर्य था जो आज लोगों ने खो दिया है। आज हम लोगों की छोटी छोटी गालियां, तिरस्कार सुनकर उद्वेलित हो जाते हैं। कई बार तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन सोचिए कि संत एकनाथ ने पूरी दुनिया की गाली सुने, और सिर्फ गाली नहीं सुने, बल्कि उस धैर्य ने उनको इस तरह का बनाया कि आज उनके धैर्य की शिक्षा पूरा समाज लेता है और ये बताता है कि धैर्य कहां से कहां पहुंचा सकता है। एकनाथ का मानना था, भक्ति का सबसे बड़ा रूप है सेवा। वे भूखों को अन्न बांटते, बीमारों की सेवा करते। उनकी भक्ति केवल भजन नहीं बल्कि कर्म में भी जीवित थी। आज की भाषा में वे एक स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट थे। एकनाथ ने पैथड़ में ही अंतिम सांस ली, पर उनकी वाणी आज भी जीवित है। हर साल लाखों वारकरी जब पंढरपुर की ओर पैदल जाते हैं, उनके गीतों में, उनके कदमों में एकनाथ की आत्मा गूंजती है। संत एकनाथ ने हमें सिखाया कि भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति का मतलब है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और हर इंसान को गले लगाना। उनकी वाणी आज भी कहती है कि ईश्वर सबका है, किसी एक का नहीं। आप देखेंगे कि इससे पहले जिन संतों की कहानियों को आपने सुना है, वो लोग अलग अलग चीजों को उन्होंने चुना है, लेकिन विद्रोह सबने किया है अपने उस जमाने में। क्योंकि जब संत होते हैं तो उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उनसे अलग होते हैं और वो उनसे अलग सोचते हैं। उनका दर्शन, उनका अनुभव सब अलग होता है। और मजेदार बात ये कि दुनियावी भीड़ से अलग अगर कोई जीता है तो दुनिया या तो उसे पागल समझती है या तो फिर पत्थर मारती है। यही इन संतों के साथ भी हुआ। लेकिन संत एकनाथ ने एक काम किया, उन्होंने ज्ञान भी दिया उन्होंने ज्ञान भी दिया, आंदोलन भी किया, लेकिन उन्होंने एक बात और समझाई। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग एक और भी होता है जिसे कर्म के द्वारा करते हैं। मानव सेवा के द्वारा भी भक्ति होती है। जैसा आजकल आप लोग देखते होंगे कि सेवा भाव से ही मंदिर से बाहर बैठे किसी को कुछ दे देते हैं, किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर देते हैं, किसी के एजुकेशन का खर्चा उठा लेते हैं, और हम ये मानते हैं कि ये भी एक दान पुण्य का काम है। लेकिन ये जानिए कि ये सिर्फ दान पुण्य नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति का ये भी एक रूप है जिसे संत एकनाथ ने बताया। तो अंत में फिर से आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा ताकि हम एक और संत की कहानी लेकर के आ पाएं और ये जानना चाहेंगे और कौन से ऐसे संत हैं जिनकी कहानियों को आप सुनना और समझना चाहते हैं।